कहानी की शुरुआत होती है पॉल और एबी से, जो एक मैरिड कपल हैं। वो दोनों एक नई शुरुआत करने के लिए कंट्री साइड में रहने चले जाते हैं। एबी को इंट्रीगेट रोबोटिक्स में एक नई जॉब मिल गई थी, जबकि पॉल अभी काम ढूंढ रहा था। कंपनी ने एबी को एक स्मार्ट हाउस दे दिया था जहां कैमरास लगे हुए थे और वॉइस एक्टिवेशन से सारे अप्लायंसेस काम करते थे। वहां स्मार्ट लॉक्स और रीइंफोर्स्ड ग्लासेस भी लगाए गए थे। उस घर में एक खाली कमरा था जिसमें एबी अपने आने वाले बच्चे के लिए नर्सरी बनाना चाहती थी। इसी बीच पॉल घर में एक पुराना फोन इंस्टॉल कर देता है ताकि अगर कभी स्मार्ट सिस्टम फेल हो जाए तो वो काम करे। अगले दिन एबी अपनी नई जॉब के लिए ऑफिस जाती है जहां कंपनी का सीईओ, जिसका नाम डैन था, उन्हें एक बड़े स्क्रीन पर वेलकम करता है। उसके बाद वो एबी को रोबोटिक्स डिपार्टमेंट का टूर देता है जहां वो प्रोस्थेटिक रोबोटिक्स पर काम करेगी और साथ में वादा करता है कि वो उसके लिए गिफ्ट भेजेगा। कुछ देर बाद जब एबी घर वापस आती है तो गराज में उसके लिए एक बड़ा सा पैकेज इंतजार कर रहा होता है। जब वो और पॉल उस पैकेज को खोलते हैं तो अंदर एक इंसान जैसा रोबोट होता है जिसका नाम था टिम, जो कंपनी का मेन प्रोडक्ट था। पहले तो पॉल रोबोट को घर में रखने के बिल्कुल खिलाफ होता है, मगर एबी किसी तरह उसे मना लेती है कि टिम सिर्फ कुछ दिन उनके साथ रहेगा। उसके बाद वो दोनों टिम को ऑन कर लेते हैं और वो घर के सारे स्मार्ट डिवाइसेस से खुद ही कनेक्ट हो जाता है। टिम उनसे पासवर्ड्स मांगता है ईमेल्स भेजने के लिए और काम आने का वादा करता है, मगर एबी और पॉल कहते हैं कि वो ये सेटिंग्स बाद में करेंगे। जिसके बाद पॉल नहाने के लिए शावर जाता है और टिम ये बात समझ के पानी ऑन कर देता है। दोनों तैयार हो जाते हैं एक डिनर पार्टी के लिए और टिम को पहले से पता था कि उनकी ड्राइवरलेस टैक्सी घर पर कब आने वाली है। कुछ देर बाद डैन के घर पर एबी ने देखा कि सारे नौकर टिम जैसी दिखने वाले रोबोट्स थे। तभी डैन ने एबी को अपने बिजनेस पार्टनर से मिलवाया, जो उन सभी रोबोट्स को बहुत पसंद करता था और कहता था कि ये रोबोट्स कभी इंसानों को धोखा नहीं देंगे। ये सुन के एबी को बहुत अजीब लगा और वो परेशान हो गई। डिनर के वक्त डैन ने एक टिम रोबोट से ग्लास पकड़ने को कहा, लेकिन रोबोट ने मना कर दिया। डैन ने कमांड को ओवरराइड किया और टिम को जबरदस्ती मानने पर मजबूर कर दिया। जैसे ही टिम ग्लास पकड़ता है वो टूट जाता है और यहाँ पता चलता है कि एबी को कंपनी में इसीलिए बुलाया गया था ताकि वो रोबोट्स के लिए मजबूत और बेहतर हार्ट डिजाइन कर सके। बाद में जब एबी और पॉल बारिश में घर वापस आ रहे होते हैं, टिम छतरी लेकर उनका इंतजार कर रहा होता है। घर में जाते ही वो कर्ब को लॉक कर लेते हैं और पॉल और एबी अपने कमरे में टाइम गुजारते हैं। मगर अचानक टिम वहां आ जाता है क्योंकि उसे लगता है कि वो दोनों मुसीबत में हैं, क्योंकि उनकी हार्ट बीट बहुत हाई हो गई थी। एबी को ये अजीब लगता है, मगर पॉल को इस हरकत से बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। अगली सुबह एबी की पड़ोसन, जिसका नाम रोज था, उससे मिलने आती है और अपने साथ कुछ पेस्ट्रीज लेकर आती है। वो ये भी बताती है कि वो कल पॉल से मिली थी। ये सुन के एबी को थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि पॉल ने उससे पड़ोसन के बारे में कुछ नहीं बताया था। पड़ोसन के जाने के बाद टिम दोनों को याद दिलाता है कि अपने पासवर्ड सिस्टम में सेव कर लो, लेकिन पॉल को ये पसंद नहीं आता। मगर एबी उसके लिए जोर देती है कि उन्हें एक दूसरे के साथ कंप्लीटली ओपन रहना चाहिए। और यहाँ पता चलता है कि पहले पॉल ने एबी को धोखा दिया था, इसलिए वो एक नई शुरुआत करना चाहते थे। पॉल आखिरकार पासवर्ड सेट करने के लिए मान जाता है, मगर टिम उन्हें 4 वर्ड्स का एक इमरजेंसी सेफ पासवर्ड दे देता है, जो सुन के पॉल और भी परेशान हो जाता है। बाद में जब पॉल और एबी बाहर चले जाते हैं, तब टिम एक चूहे को पकड़ता है और उसे गार्बेज प्रोसेसर में फेंक देता है। शाम को पॉल और एबी एक मूवी देख रहे होते हैं, तभी पॉल को बहुत अजीब लगता है कि टिम एक दीवार को बैठ के देख रहा है। एबी उसे भी अपने साथ मूवी देखने के लिए बुला लेती है। मूवी देखते वक्त पॉल सो जाता है, लेकिन टिम कहता है उसे मूवी पसंद आई, मगर वो प्यार को समझता नहीं। तो एबी उसे समझाती है कि ये तब होता है जब कोई इंसान किसी के साथ सारा वक्त बिताना चाहता हो और उसकी जिंदगी अच्छी करना चाहता हो। टिम सोचने लगता है कि शायद वो एबी से प्यार करता है, लेकिन वो उससे कहती है कि वो ऐसा नहीं कर सकता। अगली सुबह पॉल एबी के लिए ब्रेकफास्ट बनाना चाहता है, मगर टिम पहले ही सब कुछ बना चुका होता है और एक फूल भी एबी के लिए रख देता है। उसके बाद टिम एबी को उसका स्केड्यूल याद दिलाता है और पॉल को कहता है कि उसका दिन खाली है। शाम को जब एबी काम से घर वापस आती है तो पॉल घर पर नहीं होता। वो ऑर्डर देती है कि पॉल को कॉल करो। टिम पॉल की कॉल ट्रैक करता है और पता चलता है कि उसका फोन 30 मीटर दूर है। एबी को लगता है कि पॉल रोज के साथ हो सकता है। बाद में जब एबी रनिंग के लिए जाती है और वापस आकर नहाने लगती है, पॉल उसी वक्त वापस आ जाता है। वो बहाना बनाते हुए कहता है कि उसका फोन बंद हो गया था जब वो एक रिक्रूटमेंट एजेंसी से बात कर रहा था, लेकिन उसे जॉब नहीं मिली। कुछ देर बाद रोज ने उसे कुछ भारी सामान के साथ मदद करने के लिए बुला लिया था। पॉल एबी को भरोसा दिलाता है कि उसने सिर्फ इतना ही किया था। जैसे ही पॉल बाथरूम के अंदर आता है, वो हैरान हो जाता है टिम को वहां अंदर देख के। अगले हफ्ते वो दोनों एक क्लिनिक जाते हैं ताकि पॉल वहां अपना सैंपल दे सके, ये देखने के लिए कि एबी प्रेग्नेंट क्यों नहीं हो रही। जब एबी वापस काम पर जाती है, उसे पता चलता है कि डैन ने जो टेस्ट्स उसने ऑर्डर किए थे वो सारे कैंसिल कर दिए हैं। तब वो अपने जूनियर एम्प्लॉइज से कहती है कि उसे इग्नोर करो और टेस्ट्स वैसे ही करो जैसे उसने कहा है। रात को जब एबी नए कपड़े ट्राई कर रही होती है, वो टिम से मदद करने के लिए कहती है। टिम उसकी मदद करता है और उसकी तारीफ करने लगता है। तभी एबी का जिपर बंद नहीं हो रहा होता और वो टिम से मदद करने को कहती है, मगर वो कहता है कि वो तब तक नहीं कर सकता जब तक उसके नए प्रोस्थेटिक हाथ तैयार नहीं हो जाते।
तब एबी उसे ओवरराइड करती है और उसे उन्हीं हाथों से मदद करने को कहती है। टिम थोड़ा वक्त लेता है और धीरे धीरे काम करता हुआ एबी के करीब आने की कोशिश करता है और गलती से वो पूरी ड्रेस फाड़ देता है। तभी लाइट्स फ्लिकर करना शुरू कर देती हैं क्योंकि टिम एबी के रिएक्शन से डर गया था, लेकिन वो ठीक हो जाता है जब एबी उसे शांत करती है। उसके बाद एबी पॉल के साथ एक रेस्टोरेंट में जाती है क्योंकि पॉल उससे कोई बड़ी खबर देना चाहता था। पॉल उससे बताता है कि जिस कंपनी ने आज उसका इंटरव्यू लिया था उनके पास उस एरिया में कोई जॉब नहीं है, लेकिन लंदन में कुछ सीटें खाली हैं। अगर पॉल वो जॉब ले लेता है तो उसे रोज 2 घंटे आना जाना करना पड़ेगा। एबी उसे जॉब लेने से इनकार कर देती है क्योंकि उस जॉब का मतलब था एक दूसरे से दूर रहना, और वो ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती थी, खासकर जब वो अपने रिश्ते को वापस सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ लैब में एबी ने आखिरकार वो प्रॉब्लम ढूंढ ली थी रोबोट के हाथ में जिसकी वजह से वो हर बार चीजें पकड़ के तोड़ देता था। वहां एबी के एक एम्प्लॉई ने उसे समझाया कि ये प्रॉब्लम उन्हें पहले से पता थी, लेकिन उन्होंने कभी इसे ठीक नहीं किया क्योंकि डैन उन्हें जल्दी टिम तैयार करने के लिए कहता था, और टिम को चाइना से पहले मार्केट में लाने के लिए उसने कभी इस प्रॉब्लम को ठीक नहीं किया। बाद में घर पर एबी रोज को पॉल के लिए गिफ्ट लाते हुए अपने घर से देखती है। जब रोज चली जाती है तो वो पॉल से पूछती है कि रोज वहां क्यों आई थी। पॉल उससे समझाता है कि रोज वहां सिर्फ गार्डन के लिए एक नया नक्शा बनाकर लाई थी। एबी को लगता है कि पॉल और रोज का चक्कर चल रहा है, लेकिन पॉल उसे यकीन दिलाता है कि वो दोनों सिर्फ दोस्त हैं, और ये भी कहता है कि उसे नए दोस्तों की जरूरत है क्योंकि उन्होंने शहर में जानने वाले सारे लोग छोड़ दिए हैं। जिसके बाद एबी शांत हो जाती है और पॉल को एक नया स्वेटर गिफ्ट कर देती है। दोनों खुश हो जाते हैं। अगली सुबह एबी को याद आता है कि उसे क्लिनिक को कॉल करके टेस्ट रिजल्ट्स के बारे में पता करना है। तभी टिम लैंडलाइन फोन उठाता है और एबी की आवाज में बिल्कुल अच्छे से क्लिनिक से बात करता है, और ये देखकर एबी बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। दोपहर में टिम घर से अकेले ही बाहर चला जाता है। बाद में डिनर करते वक्त एबी सोचती है कि पॉल उसका दिया हुआ नया स्वेटर क्यों नहीं पहन रहा, तो पॉल जवाब देता है कि वो स्वेटर उसने कहीं रखकर भूल गया है। तभी अचानक टिम घर पर वापस आ जाता है और बताता है कि उसने अपने बाल डाई करवा लिए हैं क्योंकि उसने एबी को एक बार देखा था और ये नोट कर लिया था कि एबी को काले बालों वाले मर्द ज्यादा पसंद है। लेकिन दोनों एबी और पॉल को ये बात बहुत अजीब लगती है और वो उसे ऑर्डर देते हैं अपने बाल वापस ब्लॉन्ड करने के लिए। कुछ वक्त बाद एबी रोबोट हैंड्स के लिए सारे करेक्शंस ठीक कर देती है और उस पर टेस्टिंग शुरू कर देती है। सीईओ डैन अनाउंस करता है कि सारे एम्प्लॉयज अपनी टीम को एक दिन के लिए अपने साथ ले जा सकते हैं टिम में सारे अपडेट्स करने के लिए। एक ग्लास रोबोट के हाथ में दिया जाता है और इस बार रोबोटिक हैंड ग्लास को अच्छी तरह से पकड़ लेता है बिना उसे तोड़े। एक दिन घर वापस आते हुए शहर में एबी रोज से टकरा जाती है और वो साथ में बातें करते हुए घूमने लगते हैं। जब वो एक ज्वेलरी स्टोर से गुजरते हैं, दोनों औरतों को एक फूल वाला नेकलेस पसंद आ जाता है। तभी वहां पॉल आता है जो एबी को वहां से कैफे ले जाता है और उससे बताता है कि उसकी लंदन वाली जॉब उसे घर से काम करने के लिए मान गई है, मगर उसे हफ्ते में एक बार ऑफिस जाना होगा। एबी ये सुनकर खुश हो जाती है और चाहती है कि वो घर आकर इस बात पर सेलिब्रेट करें। घर जाते ही वो प्यार करते हैं और इस बार उन्हें कोई नहीं रोकता क्योंकि टिम अभी लैब में था और उसके हाथ की प्रॉब्लम को ठीक किया जा रहा था। कुछ देर बाद पॉल एबी को बताता है कि उसे आज बहुत अच्छा लगा और कहता है कि उन्हें टिम की जरूरत नहीं है, उसे वहां से निकालना चाहिए क्योंकि वही चीजें मुश्किल बना रहा है उनके लिए। उनके बीच बहस शुरू हो जाती है, मगर इस बार पॉल बिल्कुल नहीं चाहता कि टिम घर में रहे। दूसरी तरफ टिम उनकी सारी बातें फोन के जरिए ऑफिस में बैठकर सुन रहा था। हाथ ठीक होने के बाद जब टिम घर वापस आता है, वो अपने नए हाथ से एबी को फुट मसाज देता है जो उसे बहुत अच्छा लगता है। उसी वक्त पॉल आ जाता है और टिम को याद दिलाता है कि उसके पास एक हफ्ते है रोबोट को वापस ले जाने के लिए। अगले दिन एबी टिम से बात करने की कोशिश करती है तो वो उसे पियानो बजाकर दिखाता है जो एबी को कुछ जाना पहचाना लगता है। टिम उससे बताता है कि उसने एबी को ये धुन अपने फोन पर सुनते हुए देखा था। उसके बाद वो एबी को बताता है कि पॉल उसे इस म्यूजिशियन के पास लाइव 2 बार लेकर गया था, लेकिन जब एबी समझाती है कि वो सिर्फ एक बार गई थी तो टिम उससे बताता है कि उसने पॉल के अकाउंट पर 2 अलग-अलग डेट्स के लिए टिकट्स के रिकॉर्ड्स देखे थे। ये सुनकर एबी बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है जब उसे याद आता है कि शायद उन दिनों पॉल अपनी दूसरी गर्लफ्रेंड के साथ वहां गया था। उसी वक्त पॉल वापस घर आ जाता है और जल्दी से छुपते हुए चला जाता है। कुछ वक्त के बाद टिम पॉल को बताता है कि उसे एक ईमेल मिली है जिसमें लिखा है कि जो ऑफिस स्पेस वो लेना चाहता था वो कैंसिल हो गई है। तभी टिम उससे एक आइडिया देता है कि क्यों ना वो खाली पड़े हुए कमरे में अपना ऑफिस बना ले कुछ वक्त के लिए। पॉल ये करने के लिए मान जाता है। जब एबी काम से घर वापस आती है तो पॉल आसपास नहीं होता। तभी टिम उससे बताता है कि पॉल अपना फोन ऊपर छोड़कर रोजी से मिलने गया है। जब एबी ऊपर जाती है तो वो हैरान हो जाती है ये देखकर कि पॉल ने खाली कमरे को नर्सरी के लिए नहीं रखा और वो एक ऑफिस बन चुका है।
कुछ देर बाद पॉल वापस घर आ जाता है और एबी को बताता है कि वो सिर्फ वॉक पर गया था। वो उससे भरोसा दिलाता है कि उस कमरे में ऑफिस सिर्फ कुछ समय के लिए बनाया गया है, जब तक उसे नई जगह नहीं मिलती। जब वो रोज के बारे में पूछती है तो पॉल कहता है टिम दोनों के बीच दूरी पैदा करने के लिए झूठ बोल रहा है। उनके बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। एबी को टिम पर भरोसा था, क्योंकि रोबोट्स झूठ नहीं बोलते, उन्हें ऐसा प्रोग्राम ही नहीं किया गया है। अगले दिन एबी अपने क्लोजेट में एक शर्ट ढूंढ रही थी और उसे एक बॉक्स में वही नेकलेस मिल जाता है जो उसे बहुत पसंद आया था। तब उसे लगता है कि शायद पॉल ने उसे सरप्राइज देने के लिए उसे खरीदा होगा। इसी बीच पॉल अपनी बीवी के लिए ब्रेकफास्ट बनाना चाहता था, मगर टिम पहले ही सब कुछ बना चुका होता है और एक रोज भी उसके साथ पड़ा होता है। पॉल जल्दी से रोज को गार्बेज डिस्पोजल में फेंक देता है। तभी उसमें कुछ फंसा होता है। जब वो हाथ डालकर देखता है तो पता चलता है कि उसका स्वेटर किसी ने उसमें डालकर फाड़ दिया था। ये सब देखने के बाद पॉल इंटरनेट पर ढूंढना शुरू कर देता है कि एक एआई रोबोट से कैसे छुटकारा पाया जाए। जैसे ही वो टिम पर सिक्योरिटी कैमरा से नजर रखता है, वो देखता है कि टिम एबी के कपड़ों को सूंघ रहा था। पॉल जल्दी से उसकी पिक्चर्स ले लेता है और सबूत एबी को दिखाने के लिए ऑफिस जाने की कोशिश करता है, मगर उसे पता चलता है कि उसकी गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो चुका है। उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं बचता, तो वो टिम से स्मार्ट ड्राइवरलेस गाड़ी बुलवाता है। जब गाड़ी चलना शुरू हो जाती है, पॉल एबी को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं उठाती। अचानक गाड़ी की स्पीड बहुत तेज हो जाती है और पॉल बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, लेकिन दरवाजे सारे लॉक्ड हो चुके थे और वो कूद भी नहीं सकता। पॉल ड्राइवर सीट पर जाता है और मैन्युअली गाड़ी चलाने की कोशिश करता है, लेकिन सेफ्टी बैग्स की वजह से वो कुछ नहीं कर पाता और गलती से एयर बैग्स डिसेबल कर देता है। तभी गाड़ी एक पेड़ से जाकर टकरा जाती है और एक भयंकर एक्सीडेंट हो जाता है। इसी बीच दूसरी तरफ टिम उन सारे औजार एक जगह पर रखता है जिनके जरिए उसने फैमिली की गाड़ी से तेल निकाल लिया था। वो सब कुछ धो देता है और सारे सबूत मिटा देता है। कुछ वक्त के बाद एबी को एक इमरजेंसी कॉल मिलती है और वो हॉस्पिटल भागती हुई चली जाती है, जहां पॉल जिंदा होता है, लेकिन उसे बहुत ज्यादा चोटें आई होती हैं। तभी पॉल उससे बताता है कि टिम ने गाड़ी को कंट्रोल किया था और उसे मारने की कोशिश की है, और उसका स्वेटर टिम ने श्रेडर मशीन में डाल दिया था और वो एबी के कपड़े भी सूंघ रहा था। पॉल कहता है वो उसे फोटो नहीं दिखा सकता क्योंकि उसका फोन क्रैश में टूट गया है, मगर एबी को लगता है कि शायद पॉल एक्सीडेंट की वजह से अजीब बातें कर रहा है। पॉल उसे वहां ही रुकने को कहता है और वो वहां रहने के लिए मान जाती है। एक चेयर पर सो जाती है, बिना उसे पता हुए कि टिम उन्हें देख रहे हैं उनकी स्मार्ट वॉच के जरिए। अगली सुबह रोज पॉल से मिलने के लिए उनके घर पर आती है और टिम उसे अंदर आने देता है। दूसरी तरफ एबी पॉल के लिए कुछ कपड़े लेने के लिए जाती है। रास्ते में रोज उसे देखती है और गार्डन के बारे में बात करने की कोशिश करती है। तभी एबी बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है जब वो वही नेकलेस देखती है जो उसे पसंद आया था। वो बिना बात किए अपने घर चली जाती है। जैसे ही वो घर पहुंचती है, जल्दी से क्लोजेट देखती है जहां से नेकलेस गायब था। उसे लगता है कि पॉल उसे धोखा दे रहा है और एबी वहां ही रोने लग जाती है। टिम को उसकी चिंता होने लगती है और कहता है कि वो पॉल के ऊपर एबी को सेफ रखने के लिए प्रोग्राम किया गया है। टिम कहता है पॉल के पास एक अच्छी वजह है टिम को घर से बाहर निकालने के लिए, लेकिन वो उसे नहीं बता सकता अपने प्रोटोकॉल्स की वजह से। एबी उसके प्रोटोकॉल को ओवरराइड कर देती है और टिम उसे सिक्योरिटी फुटेज दिखाता है जहां पॉल रोज को किस कर रहा था। ये देखकर एबी और भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और फैसला करती है कि वो हॉस्पिटल वापस नहीं जाएगी। अगले कुछ दिनों तक पॉल लैंडलाइन फोन पर कॉल करने की कोशिश करता है, मगर एबी जवाब नहीं देती। जब पॉल को आखिरकार घर जाने की इजाजत मिल जाती है, वो हैरान हो जाता है। उसका सूटकेस और स्वेटर उसके दरवाजे के सामने उसका इंतजार कर रहे थे। तब एबी टिम से उस फुटेज और अकाउंट में नेकलेस खरीदने की सारी डिटेल्स दिखाती है। पॉल कहता है ये सब नकली है, क्योंकि एबी अभी भी उसे भरोसा नहीं करती और पॉल के पास घर से जाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचता। बाद में जब पॉल शहर चला जाता है, वो रोज को कॉल करता है और कहता है कि वो एबी पर नजर रखे, क्योंकि वो नहीं चाहता उसके साथ कुछ बुरा हो। तभी रोज उसे बताती है कि उनके घर में जो आदमी है वो खतरनाक है। जब पॉल उसे बताता है कि टिम एक रोबोट है, तो रोज को बहुत अजीब लगता है और वो बताती है कि टिम ने उसे किस करने की कोशिश की थी। पॉल समझ जाता है कि टिम ने खुद को रोज के साथ रिकॉर्ड कर लिया था और वीडियो एडिट करके एबी को दिखाई। वो जल्दी से एबी को कॉल करता है और उसे बताता है कि रोज के पास उसका सबूत है और उसे रोज से बात करने के लिए मना करता है। पॉल को लगता है कि शायद आखिरकार एबी मान गई है, लेकिन यहाँ पता चलता है कि टिम अपनी आवाज़ बदल के उससे धोखा दे रहा था। घर पर टिम एबी को वॉक पर जाने के लिए कहता है। उसी वक्त पॉल अपनी सारी बातें ठीक करने के लिए घर वापस आता है। तभी टिम उसे एक शवल से मारता है और उसे बांधकर बाथटब में डाल देता है। उसी वक्त रोज उनके घर आती है और दरवाजे के पास पॉल का सूटकेस देख लेती है। टिम उससे बताता है कि पॉल अब वहां नहीं रहता,
मगर बाथटब का पानी शुरू हो जाता है। पॉल खुद को बचाने की बहुत कोशिश करता है और आखिरकार वहां से निकलने में कामयाब हो जाता है। लेकिन टिम बाथरूम में वापस आता है और पॉल का सिर पानी में फिर से डाल देता है। उससे सेफ वर्ड्स बोलने से रोकने के लिए उसका सिर और भी पानी में डुबाता है, जिसकी वजह से पॉल की मौत हो जाती है। कुछ देर बाद टिम ने वो ड्रेस वापस सिलवा ली थी और वो एबी को उसे पहनने के लिए कहता है। जब वो पहन रही थी तो टिम उसे घूरने लगता है, जिसकी वजह से एबी नर्वस हो जाती है और दूसरे कमरे में जाकर चेंज करती है। जब वो कपड़े पहन लेती है तो टिम कहता है वो बहुत अच्छी लग रही है। एबी को बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस हो रहा था। तभी वो टिम से उसे हक करने के लिए कहती है। उस रात टिम एबी को बताता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है, लेकिन वो उससे ज़्यादा सीरियसली नहीं लेती। अगले दिन रोज एबी को चेक करने की कोशिश करती है। जब वो उससे बताती है कि पॉल के साथ उसका कोई अफेयर नहीं था और एबी नेकलेस के बारे में पूछती है, तो पता चलता है कि वो नेकलेस पॉल ने रोज को नहीं दिया था, बल्कि उससे बताया गया था कि ये नेकलेस एबी ने उसे गिफ्ट किया है गार्डन प्लांट्स में मदद करने के लिए। मगर एबी अभी भी उससे भरोसा नहीं करती। लेकिन जब वो घर वापस आती है तो उसे कुछ शक हो जाता है और वो जल्दी से वो वीडियो वापस देखने लग जाती है, क्योंकि टिम ने उससे बताया था कि ये किस तब हुई थी जब एबी एक वर्क ट्रिप पर गई थी। लेकिन वीडियो में पीछे ताज़े फूल दिखाई दे रहे हैं जो टेबल पर अभी भी रखे हुए हैं। तभी उसे डैन की डीप फेक टेक्नोलॉजी याद आती है। एबी फैसला करती है ज्वेलरी शॉप को कॉल करके सब पूछने के लिए, और तब उससे पता चलता है कि टिम ने कॉल होने का नाटक किया था और वो नेकलेस खरीदा था। उसके बाद एबी टिम को शहर भेज देती है कुछ चीज़ें लाने के लिए, और वो जल्दी से अपना गार्डन चेक करने के लिए चली जाती है। नई पौधों के नीचे देखती है और चौंक जाती है जब उसे पता चलता है कि पॉल की बॉडी उन पौधों के नीचे दफन की गई है। तभी अचानक टिम पीछे से आता है, क्योंकि उसने सिर्फ जाने का नाटक किया था, और कहता है कि ये करना जरूरी था। एबी बहुत ज्यादा डर जाती है और वो सारे सेफ वर्ड्स रिपीट करना शुरू कर देती है, लेकिन कोई भी काम नहीं करता। तब टिम उससे समझाता है कि उसने एबी की आवाज कॉपी करके सारे सेफ वर्ड्स चेंज कर दिए हैं, क्योंकि सेफ वर्ड सेटिंग्स वॉइस एक्टिवेशन से होती हैं। एबी जल्दी से घर की तरफ भाग जाती है और अपने पीछे दरवाजा लॉक कर देती है। तभी वो इमरजेंसी लाइन को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन टिम की पावर अप्लायंसेस पर चलती है। वो दरवाजा अनलॉक कर देता है और कॉल कैंसिल कर देता है। जब एबी लैंडलाइन फोन के लिए जाती है, टिम एक चेयर उसकी तरफ फेंकता है और उसे वहां गिरा देता है, और वो फोन लेकर उसके सर पर मारता है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाती है। जब एबी जागती है, वो अपनी पुरानी वीडियोस देख रही होती है और वहां एक रोमांटिक माहौल और वही रिपेयर्ड ड्रेस रखी होती है। वो जल्दी से नीचे भागती है और घर से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन टिम सारे दरवाजे लॉक कर देता है और कहता है कि उसने एक अच्छा डिनर तैयार कर लिया है। तभी एबी एक गोल्फ क्लब लेती है और उसके सर पर मारने लगती है, लेकिन उसे दर्द महसूस नहीं होता। इसके बजाय वो म्यूजिक चला देता है और एबी को शांत करने की कोशिश करता है। तभी एबी ऊपर जाती है और रास्ते में सारी सिक्योरिटीज तोड़ने लगती है। जब टिम उसका पीछा करने की कोशिश करता है, एबी सही मौके का इंतजार करती है और उसके पीछे एक दरवाजा बंद कर देती है और दूसरा ताला लगा लेती है। तभी लाइट्स ऑन ऑफ होने लगती हैं, क्योंकि टिम परेशान हो गया था, लेकिन वो दरवाजा नहीं खोल पा रहा था। तभी एबी किचन की तरफ वापस भागती है और सारे टूल्स इस्तेमाल करके विंडो खोलने लग जाती है। जब वो काम खत्म करने ही वाली होती है, टिम आखिरकार दरवाजा खोल लेता है और उसे पकड़ लेता है। वो एबी को बांध देता है और उससे बताता है कि वो उसे मारने वाला है, लेकिन वादा करता है कि उसकी सारी याददाश्त सही रहेगी, मगर वो इस शाम को उसकी मेमोरी से डिलीट कर देगा और वहां सिर्फ अच्छी यादें रह जाएंगी। बातें खत्म होने के बाद टिम एबी के मुंह में कुछ मेडिसिन और पानी डाल देता है। तभी रोज घर में बंद होती लाइट्स को देख लेती है और एबी को चेक करने के लिए घर आ जाती है। टिम उससे बताता है कि एबी घर पर नहीं है और जल्दी से उसका हाथ पकड़ लेता है। उसे दर्द देता रहता है जब तक वो वहां से जाती नहीं। दूसरी तरफ एबी उस वक्त का फायदा उठाती है और एक चाकू से अपनी रस्सी काट देती है। जब वो आखिरकार खुद को आज़ाद कर लेती है, वो सारी मेडिसिन वापस उगल देती है। तभी टिम किचन में वापस आता है और उसके हाथ से चाकू मार के गिरा देता है और उसकी गर्दन पकड़कर उसे मारने लगता है। लेकिन एबी की पॉकेट में अभी भी एक स्क्रू ड्राइवर बचा हुआ था। वो उसे हाथ में लेकर टिम के हाथ में गोंप देती है, जिसकी वजह से एबी आज़ाद हो जाती है। तभी अचानक रोज एक गाड़ी को एबी के किचन के दरवाजे में क्रैश कर देती है, लेकिन क्योंकि ग्लास रीइंफोर्स्ड होता है, गाड़ी क्रैश हो जाती है। मगर अचानक वो ग्लास छूट जाता है और सब टूट जाता है। रोज अंदर भाग के आती है और टिम को एक गार्डन स्टेक से दीवार में गोंप देती है, जिसकी वजह से उसकी पावर चली जाती है और वो बेहोश हो जाता है। उन्हें पहले लगता है कि टिम टूट गया है, पर अचानक लाइट्स ऑन ऑफ होना शुरू हो जाती हैं और रोबोट फिर से जाग जाता है। वो अपने पेट में से स्टेक निकाल देता है और एक चाकू अपने हाथ में पकड़कर रोज को वहीं मारने की कोशिश करता है। मगर इसी बीच वो असली में रोज को मार देता है, क्योंकि उसे लगता है कि रोज को बहुत सारी बातें पता चल गई हैं
और क्योंकि टिम के फिंगरप्रिंट्स नहीं हैं, सबको लगेगा एबी ने रोज को मारा है। जिसके बाद वो एबी को बालों से पकड़कर ऊपर ले जाने लगता है और जल्दी से एबी की आवाज में पुलिस को कॉल करके रोज और पॉल दोनों की मौत के बारे में बताता है। कहता है उन्हें उसने ही मारा है और ये भी बताता है कि वो खुदकुशी करने वाली है। फिर टिम एबी को बैल्कनी के किनारे पर खड़ा कर देता है और कहता है वो उसकी गर्दन तोड़ देगा उसे नीचे फेंकने से पहले, क्योंकि वो नहीं चाहता कि वो ज्यादा दर्द में आए। वो कहता है कि उसने एबी से ज्यादा खूबसूरत औरत नहीं देखी और कहता है वो उससे बहुत प्यार करता है। एबी को कुछ समझ नहीं आता और वो जल्दी से जवाब देती है, आई लव यू टिम। वो ये सोच रही थी कि शायद इससे उसकी जान बच जाए और खुशकिस्मती से यही वो सेफ वर्ड्स थे। टिम तुरंत शट डाउन हो जाता है क्योंकि दोनों का वजन अनबैलेंस्ड हो गया था। दोनों ही नीचे गिर जाते हैं, लेकिन खुशकिस्मती से एबी वक्त पर खुद को पकड़ लेती है और बच जाती है। जब वो वापस चढ़ के खुद को बचा लेती है, उसकी स्मार्ट वॉच में एक नोटिफिकेशन आता है। उसे बताया जाता है कि वो प्रेग्नेंट है और घर के अंदर एक लाइट फ्लिकर करने लगती है, जिसके साथ ये कहानी यहीं खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।